औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह ज़ुमर आज हम शुरू कर रहे हैं और पारा नंबर 23 है। ज़ुमर के लफ्ज़ी मानी है ग्रोह दर ग्रोह, जौक दर जौक। जैसा कि सूरत के आखिरी रुकू में बताया जाएगा कि कुफ़ार को जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह ले जाया जाएगा, ऐसे ही मोमिनीन को भी जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह लेके जाया जाएगा। ये सूरत भी मक्की है और इसका ज़माने नज़ूल हिजरत हबशा से कबल का बताया गया। मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से ये 39वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 80 लिखा, यानी 79 सूरतें इससे कबल नाज़िल हो चुकी थीं और 34 सूरतें इसके बाद नाज़िल हुई। इस सूरत में 75 आयात और रुकू 8 है। ठीक है, और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कुफ़्फ़ार। ये नाज़िल की हुई किताब है अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से। हमने ठीक तौर पर इस किताब को आपकी तरफ नाज़िल किया, सो आप खालिस एतक़ाद करके अल्लाह की इबादत करते रहिए। याद रखो, इबादत जो कि खालिस हो अल्लाह ही के लिए सज़ावार है, और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और शुरकाए तजवीज़ कर रखे हैं और कहते हैं कि हम तो इनकी परस्तिश सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना दें, तो उनके बाहिमी इख्तलाफात का अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को राह पर नहीं लाता जो कौलन झूठा और एतक़ादन काफिर हो। तो सूरत की इब्तिदा कुरान करीम की हक़ानियत के बयान से फरमाई गई और इंसानों को तालीम दी गई कि हर तरफ से मुँह मोड़कर खालिस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुको और उसी की अताअत और बंदगी करो, और खालिस दीन से मुराद दीन इस्लाम है। इखलास के बारे में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ने रवायत है कि एक साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बाज़ औक़ात कोई सदका खैरात करता हूँ या किसी पर एहसान करता हूँ जिसमें मेरी नीयत अल्लाह ताला की रज़ा जोई की भी होती है और ये भी कि लोग मेरी तारीफ़ और सना करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि अल्लाह ताला किसी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं फरमाते जिसमें किसी गैर को शरीक किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इस्तदलाल के इन इब्तिदाई आयात में से तलावत किया। तो देखें, इखलास जो है ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको मिल जाए, क्योंकि बग़ैर इखलास के अल्लाह ताला इबादत को कबूल नहीं करेंगे। अगर उसके अंदर अपनी कोई ख्वाहिश या अपनी वाह वाह सुनने का शौक़ डल गया। अब देखें कि इसी तरह से बुखारी की हदीस से पाक है कि 3 लोग जब जहन्नुम में डाले जाएंगे तो जहन्नुम की आग तेज़ हो जाएगी। एक ऐसा मुजाहिद जो अल्लाह की राह में लड़ा, लेकिन मकसद क्या था, नीयत क्या थी, इरादा क्या था, अपनी तारीफ़ सुनने का कि लोग वाह वाह करेंगे। इसी तरह से ऐसा सखी जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, लेकिन क्या समझा,
नीयत क्या थी कि लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, कितना पैसा दिया, चैरिटी की है। और तीसरा वो आलिम दीन जो दीन का इल्म इसलिए हासिल करे कि लोगों के अंदर आलिम मुफ्ती कहलवाए और इसका रोब पड़े लोगों पर और इससे वाह वाह हो। तो ये नीयत खालिस अपनी ज़ात के लिए थी, अल्लाह के लिए नहीं थी। तो ये भी सीखना पड़ता है कि कैसे इंसान अल्लाह के लिए नीयत को खालिस करके जो भी दुनिया का काम है आखिरत के लिए उसमें खालिस रहे। तो अल्लाह ताला इसकी भी हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारी नीयतें ठीक रहें। अगली आयत को देखें। लव अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ा वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाउ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली वसख़्ख़रश शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ला लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाजा यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़न मिन बअदि खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा व अन्ना तुसरफ़ून। तर्जुमे को देखें। अगर बिलफ़र्ज़ अल्लाह ताला किसी को औलाद बनाने का इरादा करता तो ज़रूर अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब फरमाता। वो पाक है, वो ऐसा अल्लाह है जो वाहिद है, ज़बरदस्त है। उसने आसमान और ज़मीन को हिकमत से पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। और उसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है कि हर एक वक्त मुकर्रर तक चलता रहेगा। याद रखो कि वो ज़बरदस्त है, बड़ा बख्शने वाला भी। उसने तुम लोगों को तन वाहिद यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, फिर इसी से उसका जोड़ा बनाया और तुम्हारे लिए 8 नर मादा 4 पायों के पैदा किए। वो तुमको माँओं के पेट में एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत पर बनाता है। 3 तारीकियों में ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारा रब, इसी की सल्तनत है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सो तुम कहाँ हक से फिरे जा रहे हो। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला वाहिद और कहार है और दलाइल से ये बात वाज़े की गई। यानी पहली दलील लफ्ज़ सुबहाना में है, यानी अल्लाह ताला हर नक्स ऐब और कमज़ोरी से पाक मुनज़्ज़ह मुबर्रा है। ज़ाहिर है कि औलाद की ज़रूरत नाकिस और कमज़ोर और हाजतमंदों को हुआ करती है ताकि इसकी नस्ल बाकी रहे, इसकी इमदाद और अयानत का ज़रिया बने। अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरी दलील लफ्ज़ वाहिद में है कि वो अकेला और अपनी ज़ात में वाहिद है, किसी जिन्स काफिर से नहीं। और ज़ाहिर है कि अव्वलन लाजमन हम जिन्स हुआ करती है, तो उसको यकता और यगाना हस्ती के लिए औलाद कैसे तजवीज़ हो सकती है। तीसरी दलील लफ्ज़ का हार में दी गई, यानी जो भी इसकी मखलूक है इससे मगलूब है और उसकी ममलूक और महकूम है और उसकी काहिराना गिरफ्त में जकड़ी हुई है। तो जब हर चीज़ इसके सामने दबी हुई है और इस पर किसी का दबाव नहीं, इसकी कुव्वत सब पर गालिब है, वो किसी का मोहताज नहीं, तो उसे औलाद की क्या हाजत होगी। तो इन दलाइल से अपनी वहदानियत और कामुल कुदरत होने की दिए जा रहे हैं। और आगे बताया जा रहा है कि ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज वगैरह अल्लाह ही ने पैदा किए, लेकिन ख़ुद तुम्हें भी खुदा ने अपनी कुदरत कामला से पैदा किया। इस जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत हवा को, और फिर दुनिया में और पूरी दुनिया में मखलूक इंसानियत को भेजा। अगली आयत को देखें। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाहा गनियुन अन्कुम वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्रा व इन तशकुरु यर्ज़ाहु लकुम वला तज़िरु वज़िरतुम विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सदूर। अगर तुम कुफ़र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा हाजतमंद नहीं, और वो अपने बंदों के लिए कुफ़र को पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करोगे तो इसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाता। फिर अपने परवरदिगार के पास तुमको लौट कर जाना है, तो वो तुमको तुम्हारे सब अमाल बताएगा। वो दिलों तक की बातों को खूब सुनने वाला, जानने वाला है। यहाँ पे देखें अल्लाह की रज़ा और मशीयत
دونوں چیزوں میں جو فرق ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایک ضروری بات ہے جو سمجھ لی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا دوسری چیز ہے۔ دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، مگر اس کی رضا کے خلاف بہت سے کام ہو سکتے ہیں اور دن رات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً دنیا میں ظالموں کا حکمران ہونا، چوروں اور ڈاکوؤں کا پایا جانا، قاتلوں، زانیوں، شرابیوں کا موجود ہونا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے نظام قدرت میں سرے سے ان کاموں کی گنجائش ہی نہ رکھتا تو دنیا میں کبھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے خیر اور شر دونوں کا وجود دنیا میں انسانوں کی آزمائش کے لیے رکھا گیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اور آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا فرماتا ہے تو جس کے لیے پہلے سے خدا کو پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ ایسے شخص سے کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کی بہار تھوڑے دنوں اور لوٹ لے، پھر آخر کار تو جہنمیوں میں سے ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، آپ کہیے کیا علم والے اور جہالت والے برابر ہوتے ہیں؟ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہوتے ہیں۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے کے مشرکین عرب جن کی مذمت فرمائی گئی ہے، آج کے دہریوں اور مادہ پرستوں سے بہتر تھے۔ آج کے مادہ پرست دہریے اور کفار خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں اور کفار اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب خواہ یورپ کے کافر ہوں یا روس کے کمیونسٹ ہوں، وہ تو ان کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی بدترین کفر و ناشکری کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں امن و اطمینان، چین و سکون جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عیش و آرام کے نئے نئے سامان بہت سے بنائے جا رہے ہیں، مگر جس چیز کا نام راحت ہے، جو دل میں انسان کو سکون دیتی ہے، دل جو ہے اطمینان سے خالی ہے، وہ غائب ہے۔ تو جو پہلے کسی زمانے میں کفر و شرکی کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، بعد میں وہ اپنے بتوں پہ یقین رکھتے تھے، تو کفر و شرک کی سزا تو آخرت میں سبھی کفار، دہریوں، کمیونسٹ وغیرہ کے لیے دائمی جہنم ہے، مگر اس اندھی ناشکری و کفران نعمت کی سزا کچھ دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرفات کر کے چاند اور ستاروں میں پہنچنے کے حوصلے پیدا ہو گئے، اور اسی کا انکار ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت اور انحراف کے مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے شکر گزار اور فرما بردار بندوں میں ہم کو شامل ہونا نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اپنے ذکر و فکر اور ہمیشہ اپنی طرف رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے زمر کے لفظی مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے دین خالص سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال ہے اخلاص کی وضاحت حدیث پاک سے کریں، آیت نمبر 2۔ اور چوتھا سوال ہے اللہ واحد القہار کی دلیل سے وضاحت کریں، آیت نمبر 4۔ اور پھر 5واں سوال ہے اللہ تعالیٰ کی رضا و مشیت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے اور ہم کو اپنا تابع دار و اطاعت گزار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ یا اللہ،
آپ نے اپنی قدرت سے ہم کو دنیا میں پیدا فرما کے اتنی عمر عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنی صحیح معرفت و تعلق قوی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ کائنات کا نظام جو ایک اٹل قانون کے اندر چل رہا ہے، اس میں غور و فکر کر کے ہم کو اپنی توحید کامل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔